नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आज आपका दोस्त विपिन कुमार आपके लिए कुछ ऐसी खास वीडियो लेके आए हैं। एक ऐसी अच्छी कहानी लेके आए। कहानी तो कहीं नहीं, लेकिन ये सच्चाई है और जीवन की सच्चाई है। हमेशा लोगों को एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ ही जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कारणवश, जैसे हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हम जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं सकते, और जो चाहता है वो तो दिल से प्यार करता है, लेकिन कुछ कारणवश ऐसे भी आ जाते हैं कि जिसकी वजह से दोनों मिल नहीं पाते और कह भी नहीं पाते। इतने सालों तक साथ में रहने के बाद, साथ में काम करने के बाद दोनों को, पूरी दुनिया को, पूरे बॉलीवुड को मालूम पड़ जाता है कि ये दोनों में प्यार है और ये दोनों शादी करने वाले हैं। क्योंकि ये बॉलीवुड में तो ऐसे होता है, लेकिन बॉलीवुड में कभी ऐसे भी होता है कि ये तो सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए बातें करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे दोस्त, हमारे अजीज़, हर दिल अजीज़ शम्मी कपूर जी के साथ में। शम्मी कपूर जी के साथ में भी हुआ था और अपने दिल की बात अपने दिल में ही रह गई थी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े घराने के जो आदमी होते हैं तो वो उनकी कुछ बातें भी होती है कि हमारे घराने में लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करेंगी, या तो जो भी मानते हैं वो शादी करके आपको घर में बैठना पड़ेगा। हालांकि सामने वाले की भी कुछ मजबूरियां होती है जिसकी वजह से वो फिल्म यानी बॉलीवुड छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बॉलीवुड अगर वो छोड़ देंगे तो उनके घर का या तो जो भी हो सब हालत कुछ ऐसी होती है कि जिसकी वजह से उनको काम करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था मुमताज़ जी और शम्मी कपूर जी की ज़िंदगी में। हालांकि जैसे होता है, आम जिंदगी में होता है, वैसे ही हुआ था। दोनों फिल्मों में बहुत काम करते थे। शम्मी कपूर जी ब्रह्मचारी और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने साथ में काम किया था। मुमताज़ जी उस वक्त की टॉप की हीरोइन थी। शम्मी कपूर जी तो अपनी जंपिंग जैक या तो फिर डांसिंग स्टार कहे जाते थे और उनका बहुत बोलबाला था। 60s 70s में उनकी फिल्में बहुत चलती थी। दोस्तों, ये जो पीछे आप देख रहे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ऐसा ही कुछ हुआ था इनकी ज़िंदगी में भी। सबको मालूम था और सबको खबर भी हो गई थी। हालांकि मुमताज़ जी और शम्मी कपूर जी की इतनी नज़दीकियाँ थी। एक ही काम, एक ही फील्ड में अगर आप हो तो नज़दीकियाँ तो बढ़ ही जाती है और शायद आकर्षण भी हो जाता है, या तो एक दूसरे की बातें जानने लगते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, एक दूसरे के स्वभाव को जानने लगते हैं और उनकी क्या पसंद है क्या नापसंद है वो भी जानने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था। शम्मी कपूर जी को मन ही मन मुमताज़ जी भी चाहने लगी थी। हालांकि उस वक्त भी ये बातें होती थी कि दूसरे धर्म की लड़की कैसे शादी करेगी, कैसे हमारे, चलो वो तो उस वक्त की बात थी, लेकिन वो भी छोड़ दिया और एक ही प्रोफेशंस में है। तो उसके बाद भी कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि फैमिली का तो सबका सुनना ही पड़ता है। अपने बड़े भाई, अपने पिताजी जो भी हो, उनका सबका सुनना पड़ता है और वो हिसाब से रहना भी पड़ता है। तो दोस्तों, मुमताज़ जी बहुत छोटे तबके से आई थी। छोटे तबके से आने पहले वो थर्ड बी ग्रेड की फिल्में, सी ग्रेड की फिल्में करती थी। सी ग्रेड की फिल्में, उसमें क्या होता था, दारा सिंह जी हीरो होते थे। मार धाड़, फाइट वाइट, ये सब फंटूस या फैंटम, ये जो भी उस टाइप की जो फिल्में आती थी उसमें हीरोइनों को ज़्यादा मतलब कुछ होता नहीं था, शो पीस बन के रह जाती थी। लेकिन वहाँ से भी उठ के जो इतनी टॉप पे पहुँची, संघर्ष किया, ज़िंदगी में संघर्ष किया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में संघर्ष ही था। क्योंकि वो अगर काम नहीं करेगी तो फैमिली का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, घर का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा उनका मानना भी था और वही हकीकत थी। तो मुमताज़ जी चाहती थी कि ठीक है, मैं ये थर्ड ग्रेड से सी ग्रेड की जो फिल्में करती थी उसे ए ग्रेड की फिल्में तो करने लगी। कोई उसके साथ काम करने तैयार नहीं था, क्योंकि जो भी बड़े बड़े स्टार थे, बड़े बड़े कलाकार थे, वो तो कहते थे ये तो दारा सिंह की हीरोइन है, वो फाइटिंग वो वाले वो फिल्मों की हीरोइन है, तो मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। शम्मी कपूर जी ने भी ऐसा ही कह के एक बार उनको ना बोल दिया था। बहुत से यानी सभी हीरो, क्योंकि कल ही मैंने इंटरव्यू देखा था मुमताज़ जी का, तो मुमताज़ जी ने कहा था
पॉडकास्ट में भी कहा था, पॉडकास्ट में भी उन्होंने कहा था कि मेरे साथ कोई भी हीरो काम करने तैयार नहीं था, क्योंकि वो जो मेरी इमेज थी, लेकिन क्या करें उस वक्त मेरी मजबूरी थी, तो मुझे वो फिल्मों में काम करना ही पड़ा। लेकिन वो काम करी, मेहनत किया, बहुत काम किया और लोगों की नज़र में आ गई, जो कि इतने नीचे तबके से ऊपर तक का आना बहुत मेहनत मांग लेती है और बहुत कष्ट भी होता है, बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है। फिल्म लाइन में जिसे स्ट्रगल कहते हैं वो स्ट्रगल उन्होंने किया था। कोई उनके साथ काम करने तैयार नहीं था। तब उस वक्त राजेश खन्ना ने उनके साथ काम करने के लिए तैयारी दिखाई थी। राजेश खन्ना जी ने उनके साथ जब ये हाँ कही, तब उनकी जोड़ी अच्छी जम गई, बहुत अच्छी जमी, ऐसी जमी कि उनकी लगातार फिल्में, मुमताज़ जी और राजेश खन्ना की आपकी कसम और बहुत सी फिल्मों में वो साथ में रहे, और उसकी वजह से वो फेमस हो गए। और उनकी राजेश खन्ना जब सुपरस्टार बन गए थे तो एक से बाद एक 15 फिल्में उनकी सुपर हिट रही थी, और उसकी वजह से उसमें ये भी है कि मुमताज़ जी का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मुमताज़ भी अब बड़ी बन गई थी और बड़ी हीरोइन बन गई थी। अब सभी हीरो उनके साथ काम करने तैयार थे। यहाँ तो उगते सूरज को ही सलाम होता है। ऐसा ही हुआ था मुमताज़ जी की ज़िंदगी में। चोर मचाए शोर फिल्म जब बन रही थी तब प्रोड्यूसर ने तो मुमताज़ को ही हीरोइन लिया था, क्योंकि उस वक्त की हाईएस्ट पेड, मोस्ट वांटेड हीरोइन मुमताज़ ही थी। तो मुमताज़ को लिया था और उन्होंने सोचा हीरो किसे लिया जाए, तो उन्होंने शशि कपूर जी को अप्रोच किया था। शशि कपूर जी ने उस वक्त हाँ कह दिया। मुमताज़ चाहती तो उस वक्त वो ना भी कह सकती थी, उनके साथ काम नहीं करती थी, लेकिन वो उन्होंने मन में नहीं लिया। एक वक्त जिसने आपको ना बोल दिया था, उसी वही हीरो आपको ही सजेस्ट कर रहा है कि आपको मेरी फिल्म में लीजिए, मेरे सामने लीजिए। चोर मचाए शोर में फिर दोनों साथ में आए, खूब चली फिल्में, बहुत अच्छी चली। आपकी कसम राजेश खन्ना जी के साथ में, बहुत सी राजेश खन्ना जी के साथ में 15-17 फिल्में उन्होंने की थी और सब सुपर हिट थी। तो राजेश खन्ना को सुपर हिट बनाने वाली ये हीरोइन थी। कहते हैं ना कि आपके यश के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। अच्छी बात है। तो ये स्त्री समझिए कि मुमताज़ जी उनके साथ थी, तो मुमताज़ जी के वजह से वो बहुत चर्चे में रहे और बहुत चर्चित भी रहे। उनकी फिल्में भी बहुत चली और दोस्तों सफलता की सीढ़ियाँ बन के वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बने, राजेश खन्ना। दोस्तों ये तो कुछ बात थी। और इंटरव्यू में मैंने ये भी देखा, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आपका और राजेश खन्ना जी का इतना साथ रहा, इतनी फिल्मों में साथ रहे, लेकिन आप दोनों को कुछ बातें नहीं उड़ी, चर्चे नहीं उड़े। ये बॉलीवुड में तो जरा सी नज़दीकियाँ होती है तो चर्चे होने लगते। तो मुमताज़ जी ने कहा मैं भी उन्हें चाहती थी, बहुत अच्छी तरह से जानती भी थी। मैं भी आई ऑल्सो विश के मेरे साथ उनका नाम जुड़ता और कुछ होता, मतलब चर्चे होते। ये तो बात थी दूसरी। लेकिन मेन बात पे आते हैं कि जब शशि कपूर जी ने उन्हें प्रपोज किया था एक फिल्म ब्रह्मचारी जब कर रहे थे, तो आजकल जो आपने पीछे देखा, वो जो गाना आपने देखा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, तो यही कुछ बातें थी। चर्चे तो होने लगे थे उनके भी। तो शशि कपूर जी ने उनके लिए उनको अप्रोच किया था, इनसे प्रपोज भी किया था और ये बात पहुंची राज कपूर जी के पास। तो राज कपूर जी उस वक्त तो बहुत सी फिल्में बना रहे थे। तो राज कपूर जी ने तो सीधा कहा कि हमारे कुटुंब में से, हमारे फैमिली में से कोई भी लड़की या तो कोई भी हमारे घर की बहू फिल्मों में काम नहीं करती, तो आपको फिल्म लाइन छोड़नी पड़ेगी। तब मुमताज़ जी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि उनके ऊपर अपने घर का भी सब था, बोझा तो था ही, घर चलाना था, सब कुछ चलाना था, उसी पे वो निर्भर थी। तो वो उन्होंने कहा कि मैं बॉलीवुड तो छोड़ नहीं सकती। तब राज कपूर जी ने कहा तो फिर मुश्किल है, हालांकि धर्म की कोई बात नहीं आती, लेकिन मुश्किल है आप दोनों की शादी होना। शम्मी कपूर जी ने भी बहुत चाहा, लेकिन उस वक्त बड़े भाई की बात, बड़े पिताजी की बात, सबकी बात वो मानते थे। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन मन में उनके बात तो रह गई थी। हम लोग किसी को चाहते हैं, किसी को बता नहीं पाते, मन ही मन में वो भी आपको चाहते हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं पाते। लेकिन समाज की वजह से ये कुछ रह जाता है, बातें दिल में रह जाती है।
जब शशि कपूर जी बीमार थे, सॉरी शम्मी कपूर जी बीमार होने लगे थे और एज होने लगी थी, तो मुमताज़ जी उनसे मिलने गई थी। तब वो दोनों मिले, साथ में प्रोफेशन में थे और शम्मी कपूर जी एक हाथ में गिलास लेके बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे। तब मुमताज़ जी ने कहा कि आपकी तबीयत तो अच्छी नहीं है, क्यों पीते हो शराब? तो उन्होंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी के कितने दिन रह गए, जो था सब कुछ पा लिया, जो नहीं मिला वो भी रह गया, मन में ही रह गया, तो ज़्यादा मैं जीऊँगा नहीं, तो मुझे पी लेने दो। तब मुमताज़ ने कहा ठीक है, ज़िंदगी एंजॉय कर लो, आप ज़िंदगी के मज़े ले लो। लेकिन बाहर जाके वो खूब रोई थी कि जिसे वो चाहती थी, मन ही मन जिसे चाहती थी, उसे उतना वो रोक भी नहीं पाई और क्या हो गई ज़िंदगी। दोनों साथ में रहना चाहते थे लेकिन रह नहीं पाए, समाज की वजह से या तो कुछ कारण जो मैंने आपको बताया। राज कपूर जी ने ना कह दिया, ना तो नहीं कहा था, हालांकि उन्होंने जो शर्त रखी थी वो मुमताज़ जी पूरी नहीं कर पाती थी। तो दोस्तों उसके बाद मुमताज़ जी बहुत रोई। मन में तो था ना कि एक वक्त की जो भी उनके दिल में उनके लिए जो भावनाएं थी, शम्मी कपूर जी के लिए जो भावनाएं थी वो उमड़ के आई थी। और इंटरव्यू में जब पॉडकास्ट में भी वो जो थी तब वो खुद भी रो पड़ी थी। कहा कि जिन्हें मैं दिल से चाहती थी उसे मैं रोक भी नहीं पाती थी और उसका ऐसा अंत मैं देख नहीं पाऊंगी। फिर उनसे थोड़ी दूर चली गई। दोस्तों ये तो होता है, मन में बात रह जाती है। वो लोग भी तो इंसान है, वो लोग भी तो दिल रखते हैं, वो लोग भी तो चाहत रखते हैं, वो लोग भी तो मन में कुछ किसी के लिए प्यार चाहते हैं, तो वो नहीं हो सका। हालांकि उनके मन में भी रह गया, शम्मी जी के मन में भी रह गया। मुमताज़ जी आज भी चाहती है। फिर मुमताज़ जी ने तो मयूर माधवानी से शादी कर ली, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई, मयूर माधवानी जी की डेथ हो गई। और आज अभी आती है मुंबई में, तो आती है वो, लेकिन आती है तो जब मिलती है तो बातें करती है, पुरानी यादें उनको आती है, पुराने दिन आते हैं, गुजर गए वो दिन, हम भी चाहते जिंदगी हमें क्या दोगी, बिछड़े सभी बारी बारी। दोस्तों ऐसे ही बिछड़ गए शम्मी जी और मुमताज़ जी, मिलके भी नहीं मिल पाए। दोस्तों यही कुछ दुखद कहानी थी, दिल पे लगता है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ लेके आऊँगा। अगर आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।